गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेली टेस्ट पेपर नंबर 36। तो आज के पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था आज के पेपर का दैट वाज कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा और साथ में एक और है तुम्हारे पास में कॉस थीटा प्लस अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं वो अगर एचपी में हैं तो फाइंड करो कि कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन था प्लस माइनस रूट टू, दूसरा ऑप्शन था प्लस माइनस रूट थ्री, तीसरा ऑप्शन था प्लस माइनस 1/√2 और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए एचपी का कंडीशन पता होना चाहिए। एचपी का कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई भी तीन वैल्यूज ए बी सी एचपी में है तो 2/b मस्ट बी इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। या ये कह लो कि अगर ए बी सी एचपी में है तो 1/a 1/b और 1/c जो है वो एपी में होंगे। और एपी का जो कंडीशन होता है उसके हिसाब से बीच वाले टर्म का जो ट्वाइस होता है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये मैंने कंडीशन लिख दिया। तो अब इस क्वेश्चन में पहले वाले टर्म को बना लो ए, दूसरे वाले को बना लो बी और तीसरे वाले को बना लो सी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पुट करते हैं कंडीशन के हिसाब से हो जाता है 2/cos θ इज इक्वल्स टू 1/cos θ माइनस अल्फा प्लस 1/cos θ प्लस अल्फा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करते हुए जाना है, एक स्टेज आएगा जब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 2/cos θ में ज्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते। यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो नीचे ही एक फॉर्मूला बन रहा है एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। और यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस अल्फा, जैसे हम लोग करते हैं ऐड करते समय ये इधर भाग जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 2/cos θ। अब cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ऊपर में cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2/cos θ इंटू कॉस अल्फा। अब दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्वेश्चन में cos और sec के बीच में तो रिलेशन होता है लेकिन साइन को भी हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ cos। तो हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ भेज देंगे और cos स्क्वायर थीटा वाले जितने भी टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे। मतलब इसको तुमने इधर सेंड किया और cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और उसका स्क्वायर किया हुआ है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे आ गए हैं बिल्कुल, ये 2 इसको उड़ा देगा 2 में, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 पूरा चला गया। अब यहाँ बच गया 2, इसको यहाँ सेंड कर देंगे तो ये इधर आके 1/cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। और मेरे ख्याल से मुझे वैल्यू जिसकी चाहिए वो है cos थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2। तो स्क्वायर रूट का साइन यहाँ भेजेंगे प्लस माइनस रूट 2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है cos a की दैट इज 3/4 और हमें वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में 32 साइन a बाई 2 इंटू साइन 5a/2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है 7, 8, 11, नन ऑफ दिस। तो अब सबसे पहले हम लोग के पास में और तो कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को साइड कर देंगे 32 में से और अंदर आ गया 2 साइन a/2 इंटू साइन 5a/2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है 2 साइन ए साइन बी का, जो कि होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, जैसे ये 16 हो गया यहां से बन जाएगा cos 2a, माइनस में आएगा लेकिन cos का माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो cos 2a बन गया और ये बन गया cos 3a। अब cos 2a का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे जो कि होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि मुझे सिर्फ cos a की वैल्यू पता है। और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब हम लोग अपना जो भी वैल्यू था cos a का जो कि क्वेश्चन में 3/4 गिवन है
तो इसको यहाँ पे थ्रू आउट पुट कर लेते हैं। 3/4 का स्क्वायर 9/16 -1, यहाँ पे ब्रैकेट में 4, 3/4 का क्यूब 27/64 -3/4, 3 इंटू 3/4। बस अब इसको सॉल्व करते हुए जाना है, जो भी आंसर आता है। अब वो पेशेंस चाहिए थोड़ा सा, लेकिन करोगे तो आ जाएगा। 9/8 -1, ये कट गया इसके साथ 8 में। यहाँ पे 27/16 -9/4, 16 बाहर बैठ गया, ये बन गया 1/8। यहाँ पे 4 16 एलसीएम हो गया, ये बन गया 27 -36। 16 अभी भी बाहर है, 1/8 माइनस का प्लस हो जाएगा 9/16। अब आंसर हमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 16 का एलसीएम बना लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2 + 9, 16 16 कैंसिल, आंसर है 11। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन में था हमारे, सी ऑप्शन विल बिकम आवर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 3c के बराबर, और हमें सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। मतलब इसकी वैल्यू ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। ऑप्शन में अवेलेबल है साइन सी, कॉस सी, टेन सी या फिर कॉट सी। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखना है कि स्मॉल बी स्मॉल सी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं के साइन बी एंड के साइन सी से। तो मैंने ऊपर में के कॉमन ले लिया है और नीचे में ये बन गया 4k साइन सी। के से क्या कैंसिल, अब साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला होता है अपने पास में, वो हम लोग यूज कर लेंगे और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। अच्छा, साइन बी के जगह अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे बी की तो वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया साइन 3c प्लस साइन सी अपॉन में 4 साइन सी। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2, नीचे क्या है 4 साइन सी है। अच्छा, 2 को रहने देते हैं, साइन 2c का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी कॉस सी, एक कॉस सी पहले से था और नीचे में है 4 साइन सी। आई थिंक हम लोग को आंसर मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि 2 2 जार 4, 4 के साथ कैंसिल, साइन सी के साथ कैंसिल, 2 कॉस सी आ गया रूट के नीचे, मतलब बन गया कॉस स्क्वायर सी, और फाइनल आंसर हो जाएगा कॉस सी, जो कि हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि देयर आर टू मैन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर। सपोज करो हम टावर को यहाँ खड़ा कर देते हैं, तो दो मैन है ऑपोजिट साइड में, एक इस पॉइंट से देख रहा है टॉप को और एक इस पॉइंट से देख रहा है टॉप को। मैंने पॉइंट्स की नेमिंग कर दी है ए एंड बी, टावर को नेमिंग कर दिया है सी डी। अच्छा, सी डी टावर की जो हाइट है वो हम लोग को दे रखी है h इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अच्छा, जो आदमी सामने से देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा कम बनेगा 45 डिग्री, और इस आदमी का 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, ये तो 40 दिया हुआ है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो tan 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से 40 अपॉन AC, तो 45 डिग्री पे तो tan 1 ही देता है, तो AC की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे आ गई 40 आ गई, ये 40 बन गया। अब दूसरा वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 40 अपॉन BC मतलब BC की वैल्यू हो गई 40√3। तो सीधा सीधा कहानी यह है कि अगर मुझे इन दोनों आदमियों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 प्लस 40√3। अब 40 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो टोटल हो गया 2.732। अब इसको सॉल्व करके देख लो कि तुम्हारा ऑप्शन जितने अवेलेबल है उसमें से 109.28 मीटर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल था, उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो दैट विल बिकम आवर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ -7। तो cos को बाहर रहने देते हैं, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे x के जगह -7 बैठा है, तो ऊपर में आ गया 1 माइनस 49, नीचे में आ गया 1 प्लस 49, तो आंसर हो गया माइनस का 48/50, जिसको काट के आंसर मिलने वाला है माइनस का 24/25, जो कि अगेन डी ऑप्शन में अवेलेबल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको कह रहा है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और उस इंटरसेप्ट का लेंथ हमें दिया हुआ है 2a sec थीटा, और यही लाइन वाई एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट कट कर रहा है जिसका लेंथ दिया हुआ है हमें 2a cosec थीटा। हमें इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से x बाई a, ये वाला पार्ट हमारा a होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट कट होता है तो उसको हमने ले लिया x अपॉन 2a sec थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 2a cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1।
अच्छा 2a को हम कॉमन लेके वहां भेज देते हैं, इसको ऊपर कर दो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, 2a यहाँ पे आ गया। अब फाइनल आंसर हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, जो कि हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मांगा है। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को आपस में कर देना है सब्ट्रैक्ट। ये हमारा थ्योरी कहता है। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 6x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये ऑप्शन अवेलेबल है सी में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें तुमको इसेंट्रिसिटी बताना है एक हाइपरबोला का, क्या नहीं हो सकता इनमें से। पहला ऑप्शन है √9/5। तो √9/5 को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 2 अंडर रूट का 1/9 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब लेस देन 1 है, जबकि इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये वाला आंसर तुम्हारा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो बी इज द आंसर। 9th क्वेश्चन में तुमको बोला जा रहा है कि एक पैराबोला है जो कि पास करता है थ्रू द पॉइंट -4 -2, जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है एंड वाई एक्सिस इज द एक्सिस। तो इसका मतलब है कि पैराबोला ये वाला है। ये वाले पैराबोला में इक्वेशन होता है x² इक्वल्स टू -4ay। अच्छा, ये पास किस पॉइंट से कर रहा है, तो वो है -4 -2 से। दैट मीन्स x के जगह यहाँ पे -4 रखेंगे और y के जगह -2 रखेंगे। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया 8a इज इक्वल्स टू 16। वैसे हम लोग को 8a करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराबोला में लेटस रेक्टम की वो लेंथ मांग रहा है, मतलब 4a मांग रहा है। तो इसको 4a को यहीं रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ जाएगा, तो 4a 16/2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 4a इक्वल्स टू 8 हो गया। और लेटस रेक्टम की लेंथ पैराबोला के केस में 4a ही होती है, तो बी विल बिकम आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन तुमसे एलिप्स की इक्वेशन मांग रहा है, बदले में उसने तुमको लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है 8, इसेंट्रिसिटी दे रखा है 1/√2, और बदले में एलिप्स की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² इज इक्वल्स टू 8, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b² इक्वल्स टू, जो कि दे रखा है 1/√2। मतलब हम लोग को a² और b² कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 4a, इसको हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं, तो ये बन गया होल अंडर रूट में 1 - 4a/a² इज इक्वल्स टू 1/√2। एलसीएम ले लो, a² - 4a में a² का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 1/√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² - 4a/a² इक्वल्स टू 1/2। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2a² - 8a इक्वल्स टू a², दैट मीन्स a² इक्वल्स टू 8a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरी 8, और a अगर 8 आ गया तो इसको अगर यहाँ डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो b² की वैल्यू हो जाएगी 32। अच्छा, b² 32 हो गया, a 8 आया तो a² 64 हो गया। अब हमें सिर्फ ऑप्शन में चेक करना है, सी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है, x² 64 + y² 32 इक्वल्स टू 1, एंड दैट विल बिकम आवर फाइनल आंसर। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो अगले पेपर कल होगा, तो फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।